बॉलीवुड का एक सुपरस्टार करवाएगा सलमान की शादी। सलमान की होगी शादी। Hello all you lovely people and good evening. मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलता है हर रोज बॉलीवुड का फुल डोज, यानी 7 days a week हम आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट्स एंड जूसी गॉसिप। और आज के शो में आप देखेंगे बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार कराएगा सलमान खान की शादी। श्रद्धा कपूर का बिकिनी अवतार और की एंड का पार्टी में क्यों चल गया पुलिस का डंडा। बट सबसे पहले आपको लेके चलते हैं आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी पर। आलिया आज हो गई है 23 इयर्स की एंड उन्होंने जूम के व्यूअर्स के लिए स्पेशली केक काटा और थैंक्स कहा। सो लेट्स गो एंड विश दिस लवली लवली गर्ल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Planet Bollywood. सिद्धार्थ ने किया जूम के साथ आलिया का बर्थडे सेलिब्रेट। आलिया के स्पेशल डे को और स्पेशल बनाया जूम ने। आलिया का बर्थडे सिद्धार्थ के लिए कितना खास है, इसका पता जूम के इन एक्सक्लूसिव विजुअल से चल जाता है। ये देखिए कितने प्यार से सिद्धार्थ यहाँ आलिया के केक पर कैंडल्स लगा रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं विश। Happy birthday to you. अपने लव लाइफ के साथ अपना 22nd बर्थडे सेलिब्रेट करती आलिया ने जूम फैमिली और फैंस को भी किया थैंक यू। To the Zoom family and all the viewers, this one's for you. Thank you for my lovely birthday cake. वेल जूम भी आलिया को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे विश करता है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। आज का एपिसोड बनेगा और भी ज्यादा मजेदार विद आवर ब्रेकिंग न्यूज फॉर द डे। ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक रोशन ने भेजा कंगना रनौत को लीगल नोटिस। ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक कंगना के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, ऋतिक कंगना का लव वॉर हुआ लीगल वॉर। ब्रेकिंग न्यूज, कंगना ने भी दिया लीगल नोटिस का लीगली जवाब। जूम लाया है आपके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज कि ऋतिक ने कंगना को भेज दिया है लीगल नोटिस और ये लीगल नोटिस भेजा है डेफेमेशन के लिए। जूम ने इस मामले में ऋतिक और कंगना दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर दोनों ने ही नहीं किया रिवर्ट। फिर जूम ने किया ऋतिक के लॉयर दीपेश मेहता से कांटेक्ट। मिस्टर मेहता ने ऑन रिकॉर्ड तो बोलने से इनकार कर दिया, पर ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया खुलासा कि ऋतिक ने भेजा है कंगना रनौत को लीगल नोटिस। इन दैट notice, Hrithik told her that she should call for a press conference and render an apology to him, spelling out that she had not hinted at Hrithik Roshan as her silly ex, else he would make all her correspondence with him public. Hrithik के legal notice का कंगना ने भी दे दिया है legally जवाब। कंगना sent a legal notice to Hrithik through her lawyer Rizwan Siddiqui, accusing him of intimidation. As कंगना has not named Hrithik anywhere, she claims that this cannot be termed as defamation. ये सब शुरू हुआ उस वक्त जब कंगना के आशिकी 3 में नहीं होने की वजह बताया गया ऋतिक रोशन को, और इस पर कंगना ने दिया था ये स्टेटमेंट, yes, many lame rumors are doing the rounds. Even a dumb can tell where these rumors are coming from. I don't know why exes do silly things to get her attention. For me, that chapter is over and I don't dig graves. कंगना के इस जवाब पर ऋतिक ने ट्वीट कर दिया था ये रिप्लाई, there are more chances of me having had an affair with the Pope and any of the women the media has been naming. Thanks but no thanks. ऋतिक के इस जवाब पर जूम ने उनका क्लैरिफिकेशन भी मांगा था, पर ऋतिक ने तो हमारे सवाल को ही बता दिया था बेहुदा सवाल है आपका, बेहुदा सवाल है आपका। वेल, अब देखना ये है कि लीगल नोटिस का ये वॉर आगे जाकर क्या नया ट्विस्ट लेकर आता है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। मनीष, इस देश में अगर एक चीज है जिसकी सबको चिंता है तो वो है सलमान खान की शादी। हाँ, मतलब तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को चिंता है, सभी को नहीं। जब शादी होगी ना, इट विल बी अ नेशनल न्यूज। हाँ, ये तो है, नो डाउट अबाउट इट। बट अब एक सुपरस्टार ने कहा है कि वो करवाएंगे सलमान खान की शादी और उन्होंने इसकी कोशिश भी शुरू कर दी है। अरे वाह, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सुपरस्टार की मेहनत
कभी बेकार नहीं होती। वाह वाह वाह, टू गुड। वाह 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 मनीष, वाह वाह। अब हम स्टोरी देख लेते हैं। हाँ करेक्ट, ओके। सलमान खान के सर पर एक एक्टर बनवा सकता है सेहरा। सलमान के घर एक एक्टर बजवा सकता है वेडिंग की तूती। बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जिसके कहने पर सलमान कर सकते हैं शादी, और ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि सलमान के दोस्त आमिर खान हैं। आमिर का साफ कहना है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो सलमान कर लेंगे शादी, बस देर है तो आमिर की कोशिश का। कई सालों से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप लगातार कर रहे हैं, वो है सलमान खान की शादी। ये कई सालों से चल रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने उनको कहा है, आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक पूरी कोशिश नहीं की मैंने। सर आप विदेश भी जाते रहते तो वहाँ करूँगा तो फिर सफल हो जाऊँगा मैं, इसलिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आमिर जानते हैं कि उनके कहने पर सलमान घोड़ी चढ़ने को तैयार हो जाएंगे, तो उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था? चलिए, देर आए पर दुरुस्त आए। अब आमिर कोशिश करने को तैयार तो हुए। कई सालों से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप लगातार कर रहे हैं, वो है सलमान खान की शादी। ये कई सालों से चल रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने उनको कहा है, आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक पूरी कोशिश नहीं की मैंने। सर आप विदेश भी जाते रहते तो वहाँ करूँगा तो फिर सफल हो जाऊँगा मैं, इसलिए वैसे यहाँ आमिर की बातों से तो यही लग रहा है कि शायद उन्होंने सलमान के लिए लड़की भी फाइनल कर ली है। तभी तो देखिए ना, इतने सालों बाद ही सही, पर एटलीस्ट वो कोशिश को तैयार तो हो ही गए हैं। वेल, आमिर, अब तो हमें भी आपकी इस कोशिश का इंतजार रहेगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर की बागी का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है, जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और दिखाएंगे। हेलो हेलो, तुम सीधी बात बोलोगे या ऐसी पकाते रहोगे? पकाऊंगा नहीं आराधना, जलाऊंगा तुम्हें। श्रद्धा कपूर का बिकिनी अवतार देखोगी ना तो तुम जल जाओगी, धरती फट जाएगा, आसमान टूट के नीचे। हेलो, वेट। So you're going to show us श्रद्धा कपूर का बिकिनी लुक? Yeah. So let's have a look. और मैं किसी से जलती नहीं हूँ, just saying. चलो दिखाओ। Planet Bollywood. श्रद्धा के इस बिकनी अवतार ने मचाया सेंसेशन। बहुत मजा आया। इट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल। बागी एक्ट्रेस का ये हॉट एंड सेक्सी लुक है बेहद ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। पानी में पोज कर रही श्रद्धा ने वाकई अपने इस न्यू एंड नेवर सीन बिफोर अवतार से सबके होश उड़ा दिए हैं। होश उड़ाने के बाद श्रद्धा कपूर ने खूब एंजॉय भी किया। बहुत मजा आया। इट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल। मजा तो आया ही होगा श्रद्धा। आफ्टर ऑल, पहली बार आपने गर्ल नेक्स्ट डोर वाली अपनी इमेज छोड़कर बिंदास बिकिनी बेब वाला अवतार दिखाया है। श्रद्धा के इस बोल्ड अवतार को काफी पसंद भी किया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। Shraddha, you looked absolutely stunning in the bikini on screen. Was it difficult convincing you to don one? And secondly, how difficult was it attaining the bikini bottom? Attaining the bikini bottom. Oh. Thank you so much. Well, it's a first time for me. पहली बार तो हमने एक क्राबी में शूट किया था। बहुत मज़ा आया। It was a really beautiful sequence and yeah, I hope that people like what they saw. आपने भी compliment pay किया. Thank you so much for it and I hope everybody else also thinks that. We hope श्रद्धा, जितना रॉकिंग रिस्पॉन्स फिल्म के प्रोमो में आपके बिकनी बेब वाले अवतार को मिल रहा है, उतना ही जबरदस्त रिस्पॉन्स फिल्म बागी को भी मिले। Thank you so much. फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।
आराधना, हाँ। कल एक पार्टी हो रही थी और पार्टी हो रही थी बहुत भयंकर और पार्टी के थे गजब नजारे। ओके, फिर क्या म्यूजिक बजेगा लाउड, आंटी पुलिस बुला लेगी। मतलब? अरे पार्टी हो रही थी भारी, पार्टी के थे गजब नजारे, म्यूजिक बजा लाउड, आंटी ने पुलिस बुला ली, पार्टी पड़ गई भारी। देखो स्टोरी सारी। क्या बात है अमीश, अमेजिंग अमेजिंग, Too good, ना? टू Too गुड टू गुड। करीना कपूर खान का पार्टी करने का इरादा तो ऑल नाइट का था, लेकिन बेबो की पार्टी पर लग गया ब्रेक। फॉर्चुनेट हाइट्स में चल रही इस पार्टी को बीच में ही रोकना पड़ा। क्या थी करीना एंड गैंग की पार्टी में भंग पड़ने की वजह, ये जूम आपको बता रहा है। सबसे पहले करीना के घर रखी इस पार्टी की पूरी डिटेल सुन लीजिए। ये पार्टी करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म की एंड का के लिए रखी थी। इस पार्टी में करिश्मा कपूर, अमृता अरोरा, सोनम कपूर, करण जौहर सब आए थे। ये सभी पार्टी के फुल मूड में थे। करीना के घर रखी देर रात तक ये पार्टी चली भी, लेकिन फिर पार्टी में आ गई पुलिस। पार्टी में पुलिस के आने का रीजन था लाउड म्यूजिक एंड घर के अंदर मच रहा शोर। जी हाँ, दरअसल पार्टी में सभी इतना डूब गए थे कि टाइम का ख्याल ही नहीं रहा इन्हें, और इसीलिए पुलिस को आना पड़ गया और नतीजतन इनको अपनी पार्टी करनी पड़ी बंद। और जिस तरह से, या यूँ कहें कि जिस मूड में ये करीना के घर से निकले, उससे तो यही लगता है कि यूँ पार्टी का बीच में खत्म होना इन्हें नहीं आया कुछ रास। फहाद तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको मैं बताऊंगी करण जौहर अब किसको लॉन्च करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा टाइगर श्रॉफ का एक्शन और श्रद्धा कपूर की किक्स या बिशुम। So for all this and other juicy news and gossip, see you guys on the other side. Planet Bollywood. Welcome back after the break. So मनीष, हाँ. कल तो एक बात पक्की हो गई है क्या? कि करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल बनाने वाले हैं। ओके, और कौन कौन होंगे इसमें? वही वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मनीष आनंद। नहीं होने वाले नहीं होने, whatever dude. Anyways, वो सब स्टूडेंट्स रहे भी नहीं, तो कौन होंगे इसमें? कौन होंगे, यही तो मेरी स्टोरी है। Let's watch. So I'm really not in the No, film. you're not. Planet Bollywood. करण जौहर ने कर दिए हैं 2 बड़े अनाउंसमेंट्स। पहला अनाउंसमेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल बन रहा है। कब बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, वो मैं नहीं कह सकता। और ये दूसरा अनाउंसमेंट, सीक्वल जरूर बन रहा है, कुछ महीनों में अनाउंसमेंट होगी। उस फिल्म में कौन होगा, कास्ट क्या होगी, वो मैं नहीं कह सकता। बस इतना कहूंगा कि सिद्धार्थ, वरुण और आलिया नहीं होंगे। सुना आपने, करण जौहर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल बन रहा है, और इस सीक्वल का हिस्सा नहीं बन रहे सिद्धार्थ, वरुण और आलिया। कास्ट क्या होगी, वो मैं नहीं कह सकता। बस इतना कहूंगा कि सिद्धार्थ, वरुण और आलिया नहीं होंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है, इस सीक्वल में करण किन नए स्टार्स को बनाएंगे अपना स्टूडेंट? वेल, इस लाख रुपए के सवाल का जवाब जूम ने ढूंढ निकाला है। जी हाँ, करण जौहर इस बार भी स्टार किड्स को ही अपनी फिल्म से लॉन्च करने जा रहे हैं, और खबरों की माने तो करण जौहर के 3 स्टार किड्स हो सकते हैं। SRK के बेटे आर्यन, श्रीदेवी की डॉटर जानवी और अक्षय कुमार के बेटे आरव। क्यों है ना करण जौहर की ये ड्रीम कास्टिंग। अब अगर करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में न आलिया, न वरुण और न ही सिड को कास्ट करेंगे, ऐसे में उन्हें इन्हीं स्टार किड्स का सहारा है। और हाल ही में आए करण के एक स्टेटमेंट से साफ हो जाता है, आर्यन खान बन सकते हैं उनकी फिल्म का हिस्सा। आर्यन इज लाइक माई सन, सो इफ एनीवन हैज टू लॉन्च हिम, इट हैज टू बी मी, बट व्हेन दैट विल हैपन, हु नोज। अब जब करण खुद ही हिंट दे चुके हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। और साथ ही श्रीदेवी की डॉटर जानवी के भी बॉलीवुड डेब्यू की खबर कुछ दिनों से आ रही है। ऐसे में करण की ये डेफिनेटली ड्रीम कास्टिंग हो सकती है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। And now it's time to turn on glamour, so get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood.
अगर भट्ट एंड डॉटर्स एक फिल्म बनती अरे तो it'll be उसमें superb. सुपर हिट होती Super. आपके I साथ hate that, I don't know, but it'll be a great story. So वो हॉरर होते कि थ्रिलर होते? This is what you're saying, Bappa. I'm asking. See, next time you see Sir? it anywhere, this is what he's saying. लेकिन जब आप कॉमेडी होती थ्रिलर रोमांस क्या होता है वो फिल्म? I think it'll be a dramedy. तालियां उनके लिए भैया तालियां इसके लिए तो बनना पड़ेगा। आपने एक फिल्म की है जिसमें इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप। अगर आप यू वुड वांट टू टेल पीपल कि व्हाट काइंड ऑफ अ फादर सन रिलेशनशिप शुड वन हैव, तो आप क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मिसिंग इंग्रेडिएंट या इंग्रेडिएंट? Fun, yeah. That's मतलब this. I don't think there's missing ingredient. Every family has their own texture, has their own kind of way of bonding together. But as a parent of this generation, I think I just feel कि make your kids your buddies. That's the way आपकी would you say that your parents are your buddies? Not quite. मार पड़ी कभी? मुझे तो बहुत मार पड़ती तभी दोस्ती तभी टूट गई जब मार पड़ी चप्पल पड़ी तभी दोस्ती नहीं कर रहा इनसे तो तभी my dad used to travel a lot, so unfortunately he used to be very busy traveling, so I've been closer to my mom. हिस्से की मार जो है and तो हाँ तो उनके हिस्से की मार मुझे माँ मारती। ज़्यादा किसने मारा, पापा ने कि मम्मी? डैड ने मारा। नहीं एक्चुअली माँ ने। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, बराबर के हिस्सेदार हैं बट माँ आई थिंक शी विंस। माँ की मार भी तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। हाँ, माँ के जूते भी चप्पल भी सब कुछ नसीब वालों को मिलता है ना। हाँ एंड मिस भट्ट I think now हाँ वो थोड़ा सा बड़ी स्टेज आ गया है। एक्सक्यूज मी, इसको कभी भी कोई मार नहीं पड़ी ना, ये भी नहीं हुआ है घर पे। मारने पड़ी। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, हम लोग तो पिटे हैं यार बस बताओ। I'm talking about my mommy being my buddy. Oh, so you're from that kind of family? What do you say? मल्होत्रा एंड सन्स होगा तो क्या होगा? मल्होत्रा आपके सन्स होंगे? अब तो बहरा ही होगा मल्होत्रा, कुछ नहीं होगा। क्या मल्होत्रा सन्स होगा? मल्होत्रा एंड सन्स में क्या चलता है? मतलब जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके भी भाई हैं। I thought you mean his son. Actually my family is very similar in terms of number of people. You know मेरा एक बड़ा भाई है सेम। अच्छा। मॉम डैड और मेरे दादू की जगह मेरी दादी थी हमारे घर पे। एंड सिमिलर हाउस होल्ड, मतलब लिंगो बहुत ही सेम है। अच्छा। हम इतनी लड़ाइयाँ नहीं करते थे, या मैंने कभी भाई के उस पर ग्लास नहीं फेंका है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही।